वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास सेकंड के अंदर, हमारे एपिसोड सेकंड के अंदर, जो कि हम ट्रैप ट्रेडिंग की सीरीज के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस। जैसे कि कल का जो हमारा पिछला सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि किस तरह से ट्रैप्स की जो फॉर्मेशन रहती है, किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क कर सकते हैं, किसे इंपॉर्टेंट जोन्स जहां पे ट्रैप हम पकड़ेंगे वो कैसे मार्क कर सकते हैं, वो सब हमने करके अब हम बढ़ते हैं आगे। दैट इज ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस। ब्रेकआउट थ्योरी क्या है, उसका क्या एनालिसिस रहता है, किस तरह से उस पर काम करना है, और हम धीरे धीरे फिर सीक्वेंशियली आगे बढ़ते चलेंगे। हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम विटनेस करते चले जाएंगे और उनसे हम सीखते हुए चलते चले जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बेसिकली ब्रेकआउट थ्योरी कहती क्या है? कभी भी कोई भी एक चार्ट है, तो चार्ट में आपने अपने पिछले सेशन में देखा, हमने कोई लेवल्स बनाएंगे। अब उन लेवल्स का क्या होगा, या तो उन लेवल्स पे कभी ब्रेकआउट आएगा या उन लेवल्स पे कभी ना कभी रिवर्सल आएगा। तो उन रिवर्सल और ब्रेकआउट्स की स्टडी को हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। मोस्टली ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो एग्जीक्यूशन बेस्ड रहता है, हमारा जो भी एग्जीक्यूशन रहता है वो रहता है रिवर्सल के ऊपर। और जो भी हम फाइंड करते हैं या कहते हैं कि जो हमारे लिए ट्रिगर है या जो चीज हमें बताती है कि अब यहाँ पे ट्रैप बन रहा है, वो होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रैप है या नहीं। और रिवर्सल एक ऐसी चीज है जहां पे हम हमारा एग्जीक्यूशन करते हैं। समझ गए होगे आई होप ये बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक हमारी एंट्री जो डलेगी वो उस रिवर्सल पे बेस पे होती है, और जो ब्रेकआउट रहता है वो हमारे लिए ट्रिगर होता है कि उसके रिस्पेक्टिव में हमें कोई ना कोई एक्शन अभी हमें प्लान करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को क्लियर होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और ब्रेकआउट थ्योरी के क्या कुछ सिनेरियोज रहते हैं, क्या कुछ रहती है ब्रेकआउट थ्योरी, उसके ऊपर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद में कोई भी चार्ट है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद में आपको क्या होता है ना, पॉसिबली हमारे पास तीन सर्टेन पॉसिबिलिटीज रहती है कि एक ब्रेकआउट हो गया। अब उसके बाद में कुछ सर्टेनिटी है। वो सर्टेनिटी क्या क्या है? सबसे पहले रीटेस्ट एंड कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। या तो मार्केट देखो ब्रेकआउट होने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लेवल इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद में या तो मार्केट सीधा ऊपर भाग सकता है, सीधा का सीधा ऊपर भाग सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो में क्या कर सकता है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट देगा और फिर वो ऊपर भाग जाएगा। दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या होगा कि ये ब्रेकआउट फेल होगा और मार्केट वहां से रिवर्स अपनी पोजीशन को कर देगा। मार्केट दिखाएगा ब्रेकआउट हुआ है और वहां से फिर रिवर्स कर जाएगा। ये जो चीज होती है ना, दिस इज द मोस्ट मोस्ट प्रिडिक्टेबल, और वी कैन से दैट द मोस्ट प्रोफाउंड थिंग फॉर द ट्रैप ट्रेडिंग। ऐसे सिनेरियोस के अंदर ही ट्रैप्स बनते हैं, और यहीं पे ये जो ट्रैप्स बनते हैं उन्हीं ट्रैप्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अलग अलग तरीके के जो ट्रैप्स हैं उन सारी की साइकोलॉजी में आपको समझाऊंगा, और उनके पीछे की जो लॉजिक्स है और उन पे कैसे एग्जीक्यूशन करना है वो सारा हम देखेंगे। तो आई होप ये तीन सिनेरियो आपको क्लियर होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करने के अंदर उस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है, दूसरा रीटेस्ट कर सकता है उस लेवल के अंदर, और फिर वापस अपनी उस जो मेन डायरेक्शन जिसमें ब्रेकआउट दिया उसमें मूव कर सकता है। थर्ड इज ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और मार्केट वहां से रिवर्स कर देगा। मैंने जैसे आपको बताया ब्रेकआउट हमारे लिए एक ट्रिगर होता है, और रिवर्सल पे ही हम एग्जीक्यूशन सेट करते हैं हमारे ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। ओके, सो वो क्या है, कैसे होते हैं, वो एग्जांपल से हम समझते हैं, सो दैट हमें वो चीजें ज्यादा क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी। तो सिनेरियो फर्स्ट इज लाइकली हैपन। देखो समझने की कोशिश करना। जब सिनेरियो बनेगा, जब क्या होता है कि क्वालिटी कंसोलिडेशन होता है। मैं आपको ये बात समझाऊंगा लास्ट में कि पहला सिनेरियो कब होता है। लाइक अगर एक अच्छा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद में उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन मार्केट जब भी दिखाएगा जब वहां पे एक क्वालिटी कंसोलिडेशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब लेवल के पास में एकदम एक्यूमुलेशन आपको दिख रहा है, और उस एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट जब हो रहा है तो आपको एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलती है मार्केट में, या फिर कोई ना कोई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वहां पे विजिबल होगा। तभी वहां पे एक अच्छा मूव मार्केट का उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट सक्सेसफुल की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नहीं तो मार्केट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वहां से रिवर्स करता है, या फिर एक ट्रैप बना के वहां से मार्केट मूव आउट करने की कोशिश उसमें करता है। तो अभी हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वो क्या क्या सिनेरियो थे। पहला सिनेरियो जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा और उस लेवल से कंटिन्यू कर देगा। यहां पे आप देखोगे मार्केट ने मार्केट ने मार्केट ने एक अच्छा खासा लेवल था उसका, ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जोन था। ये सेम जोन आप देखो वही तरीके से मैंने मार्क करे हैं जैसा मैंने आपको सिखाया था पिछले चैनल के अंदर, सॉरी पिछली सेशन के अंदर, कि 15 मिनट्स पे आप जाओ, वोल्टायर एनालिसिस आपको करना है।
प्रीवियस डे या प्रीवियस जो लेटेस्ट एनालिसिस रहेगा उसको हमें मार्कआउट करना है। जैसे ही यहाँ पे आप देखो कि एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंसोलिडेशन लेवल था, वहां पे आपको एक ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे और मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट सक्सेसफुल करा और मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ये जो सिनेरियो रहता है, दिस इज द सिनेरियो वन, और ये ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस का सबसे पहला सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले सिनेरियो में कैसा सिनेरियो रहता है, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलता है कि ब्रेकआउट होगा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सेकंड सिनेरियो क्या रहता है, सेकंड सिनेरियो क्या रहता है, सेकंड सिनेरियो आप देखिए, सेकंड सिनेरियो कुछ इस तरह से रहता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, फिर उस लेवल पे रिटेस्ट देगा जिस लेवल का उसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ये निकल के आती है, उस लेवल का मार्केट ने रिटेस्ट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गया जिस डायरेक्शन में उसने ब्रेकआउट दिया था। इसका मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट को वैलिडेट किया है, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट वैलिडेट हो चुका है और यहाँ पे भी ब्रेकआउट सक्सेसफुल है और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रही है, एक डायरेक्शनल मूव दिख रही है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है बेसिकली। ऐसा मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि जो ब्रेकआउट्स रहते हैं ना, या तो आपको एक क्वालिटी कंसोलिडेशन आपको मिल रहा है तभी आप उस पर ट्रेड कीजिए, सेकंड या फिर आपको वहां पे रिटेस्ट दिख रहा है तभी आप उस पर रिस्क लीजिए, नहीं तो ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना। हमें वहां से जो रिवर्सल मिलेगा, वहां से जो ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, वो जो ट्रैप ट्रेडिंग के रिवर्सल साइकोलॉजी बैठेगी उस पे हमें ट्रेड करना है। मैं इस सेशन से, इन पूरी सीरीज में मेरा ये ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए कि आप हर तीनों पॉसिबिलिटीज में ट्रेड करना सीख जाओ। एक नहीं, दो नहीं, तीनों के तीनों जो जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग की, आप उन तीनों पॉसिबिलिटीज को सीख पाओ और तीनों के तीनों के अंदर ट्रेड अच्छे से बना पाओ, सीख पाओ और उन पे अपना एग्जीक्यूशन बिठा पाओ। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे पहला मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज कि अगर पहला सिनेरियो था कि ब्रेकआउट होते ही मार्केट ऊपर भाग रहा है, तो वो जब भी होगा सक्सेसफुल जब वहां पे आपको पहला कंडीशन, उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, क्वालिटी कंसोलिडेशन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। क्वालिटी कंसोलिडेशन और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजों में से कोई एक या दोनों मिलेगी तभी वो सक्सेसफुल के उसके चांसेस है, तभी आप उस पर रिस्क लीजिए। सेकंड सिनेरियो को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट पे आपको एक भी इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं मिल रही तो वेट करो रिवर्सल का। अगर वहां पे रिवर्सल आ रहा है तो आप उस पर एग्जीक्यूशन बिठाओ, अगर रिवर्सल नहीं आ रहा तो हम वहां पे हमारी जो ट्रैप ट्रेडिंग के रिवर्सल साइकोलॉजीज है, वो रिवर्सल साइकोलॉजीज के बेसिस पे हम वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट और प्लान करने वाले हैं। ओके, तो सिनेरियो सेकंड को और इलेबोरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इंट्राडे का एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट मार्कअप होता है, नीचे आता है, एक बहुत अच्छी कैंडल से क्लोजिंग करता है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न भी मिलता है कैंडल का और उसके बाद में आपको एक काफी अच्छी मूव ऊपर की मिलती है। दिस इज कॉल्ड द सिनेरियो सेकंड ऑफ द ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस। ब्रेकआउट थ्योरी का सेकंड सिनेरियो दैट इज की रिवर्स मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में उस पर एक रिटेस्ट देगा और उस रिटेस्ट पे हमें एंट्री का प्लान करना है, इन केस अगर हमें पहले क्वालिटी कंसोलिडेशन या फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला। आप देखो ये क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एक क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन में काफी अच्छी तरह से कैंडल रेंज आउट होती है, फिर एक अच्छा कैंडल से क्लोजिंग आउट होता है और यहाँ पे आप देखोगे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो भी एक अच्छी कैंडल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे डायरेक्टली, अगर हमें ट्रेड करना भी होगा तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे और यहाँ पे एक रिवर्सल पे बहुत अच्छी कैंडल हमें मिली और इस पे हम एग्जीक्यूशन बिठा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं, देखो सिनेरियो सेकंड आउट ऑफ सेकंड मींस द हमारा थर्ड सिनेरियो कि रिवर्सल एनालिसिस, और यही इस कोर्स की थीम है, कोर्स का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऐसे सिनेरियोज में मैं आपको इतना मास्टर कर दूं। देखो ब्रेकआउट पे हर कोई ट्रेड बना सकता है, सबने सीख लिया, इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर रखा है, पर जो रिवर्सल्स है उन पे लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है, उन चीजों को लोग अभी भी नहीं समझ पाते। सो उन चीजों को अभी हम रीडिस्कवर करेंगे धीरे धीरे इस सीरीज के अंदर, और उसी का जो फर्स्ट पार्ट है, जो आप कह सकते हो कि जो बेसिक कोर है, वो आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आज उस चीजों को हम अच्छे से इलेबोरेट करने जा रहे हैं। ओके, और यही होती है माइंडसेट एंड ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ मैनिपुलेटर्स। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि हमें नोवाइस का भी माइंडसेट पता होना चाहिए और हमें ट्रेडिंग स्टाइल और माइंडसेट मैनिपुलेटर्स का भी पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसको ट्रैप करना है, कैसे करना है, और दूसरा हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कैसे ट्रैप होने वाले हैं या कौन उन्हें ट्रैप कैसे कर जाएगा। ठीक है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन जाल में फंसेगा, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहां पे जाल बिछाना है और किस तरह से उस जाल से हमें बचना है। और ये दोनों चीजें आप सीखने हैं। हमने पहले सीखा ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस के जो पहले दो पार्ट थे, ठीक है, वो ब्रेकआउट थ्योरी के दोनों अभी तक हमने जो डिस्कस किए और जो लेवल्स मार्क हमने करना सीखी, दीज आर द थिंग्स दैट नोवाइसेस आर डू।
नोवाइसिस ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और इन्हीं लेवल्स पे और इन्हीं ब्रेकआउट एनालिसिस पे ही वो गलती करते हैं और यहीं पे वो फंसते हैं। हमने उनका माइंडसेट करेक्ट किया। अब हम आगे आने वाले वाले सीरीज के अंदर, पूरा कंटिन्यूएशन के अंदर हम इनका माइंडसेट समझेंगे, जो मैनिपुलेटर्स है वो किस तरह से इन्हीं इन दोनों चीजों को यूज करके उन्हीं नोवाइसेस की जो पावर्स है, लाइक दीज आर द पावर्स ऑफ नोवाइसेस, और इन्हीं को वो हार्नेस करेंगे और इन्हीं में से एक अच्छी अच्छी ट्रेड्स हम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी सभी को, और ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा पीछे इसका मोटो है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह से मैनिपुलेटर्स गेम खेलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से उनका गेम चलता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मार्केट रेंज में कहीं ना कहीं चला, ये यहाँ पे एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया और वो रिवर्सल कर दिया, फिर एक रिवर्स रिटेस्ट दिया और नीचे की तरफ मार्केट ने कर दिया। दिस अ बियर ट्रैप, दिस अ बुल ट्रैप, सॉरी दिस अ बुल ट्रैप। इसके ऊपर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये काम करता है। और ये जो ट्रेडिंग उनका मेथोडोलॉजी है, एक 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 लिक्विडिटी बेट सेट कीजिए, इसको कहता हूं मैं लिक्विडिटी बेट। बेट मतलब एक बेट, लाइक चूहे के लिए हम बेट बिछाते हैं ना, चूहे के लिए एक जाल बिछाया जाता है, उस तरह से एक लिक्विडिटी का बेट बिठाया जाता है। उन्होंने दिखाया गया कि ब्रेकआउट हुआ है, पर ब्रेकआउट एक्चुअली में नहीं हुआ। फिर अगेन जब उन्होंने एक अच्छी मूव से ब्रेकआउट किया तो उन्हें दिखाया गया कि अब अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बट फिर ब्रेकआउट नहीं हुआ। मार्केट आएगा नीचे, रिवर्सल देगा और इतना फास्टली रिवर्स कर जाएगा कि एक साइड में मूव खींच जाएगा। सो दिस इज स्टेग्नेशन, फॉल्स मूव। पहले फॉल्स मूव आई यहाँ पे, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक रेंज बनाई गई, उन्होंने एक बार उस रेंज को ब्रेकआउट किया छोटा सा दिखाने के लिए, एक बार थोड़ी सी लिक्विडिटी हंट किया, थोड़ा नीचे गए, थोड़ा नीचे गए, अच्छा ठीक है उनको दिखाया। फिर एक फॉल्स मूव आई, स्टेग्नेशन उसका किया, वहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की कोशिश किया, रोकने की कोशिश किया, उनको और अंदर आने दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसलिए रुका ताकि और लोग घुसे 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 घुसे, और जैसे जैसे वो घुसे एकदम से मार्केट गिर गया। टर्मिनेशन किया, जो स्टेग्नेशन जो कंटिन्यूएशन में दिखाया गया था, वो जो स्टेग्नेशन क्रिएट किया गया था उसका ब्रेक टर्मिनेट हुआ वो। और यहाँ पे उसके बाद में कंटिन्यूएशन के अंदर आपको एक और अच्छी मूव आपको देखने को मिलती है। इस मूव में जितना उन्होंने कमाया नहीं होगा इस छोटी सी मूव में, उससे ज्यादा इस मूव में उन्होंने गवा दिया होगा, क्योंकि नोवाइसेस रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते। नोवाइसेस नहीं समझते कि क्या साइकोलॉजी से मार्केट को चलाया जाता है, कौन मार्केट को चलाया जाता है, और इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते, इन्हीं सभी दिक्कतों के चलते वो मार्केट में पैसा गवाते रहते हैं। ठीक है, आई होप ये जो जो उनका सीमेटिक है, दिस इज द सीमेटिक ऑफ ए ट्रैप ट्रेडिंग, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो आप चीज को, ये आप सबको ये चीज क्लियर हो ही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत हैं मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं सारे आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। देखो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड वी कैन से दैट इंट्राडे लेवल्स, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहती है मार्कअप करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस डे हाई है, दिस द प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे काफी अच्छी एक लिक्विडिटी सेट होती है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी बेट रहती है। जैसे ही वो बेट मार्केट ने उनको दिखाया, यहाँ पे एक ट्रैप है, एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी रैली के साथ ब्रेकआउट हुआ, अगले ही कैंडल में मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नीचे दी, यहाँ पे एक बीटीएसटी ट्रैप सेट हुआ, और बीटीएसटी ट्रैप सेट होते ही मार्केट ने एकदम से नीचे झटका दे दिया, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में यहां तक आ गया मार्केट 634 से 490, 634 से 490, स्टेट ऑफ 144 पॉइंट मूव, स्टेट ऑफ 144 पॉइंट मूव इन अ सिंगल डे यू कैन मार्क अप ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल ट्रैप। एक सिंगल ट्रैप से बीटीएसटी पे बैठे होते, यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे गैप डाउन मिलता आपको, उसके बाद में ये दो तीन बड़ी कैंडल, फिर ये एक बड़ी कैंडल, ये सब आपका होता सिर्फ एक एक एग्जीक्यूशन एरर, सिर्फ एक एग्जीक्यूशन एरर, जो यहाँ पे जो नोवाइसेस ने किया उसका हर जाना उन्होंने अगले ही दिन में इतना बुरी तरीके से भर दिया। जहां पे एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट हुआ था, एक्चुअल में ट्रेड यहाँ पे बननी थी, एक्चुअल ट्रेडिंग फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेडर इज लाइक हियर इन दिस प्लेस, दिस इज द एक्चुअल ट्रेड वेयर अ ब्रेकआउट ट्रेडर एंटर्स। उनको पता है कि कहां पे एंटर किया जाता है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा ब्रेकआउट जब होता है, जब वहां पे एक आपको, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जहां जब आपको वहां पे एक काफी अच्छा एक एक्यूमुलेशन और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आपको दिख रहा है मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया गया, छोटी छोटी मूव्स इकट्ठी होती गई, छोटा 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 छोटा, इस कैंडल के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे इसी कैंडल पे, और ये आपका ब्रेकआउट बहुत सक्सेसफुल आगे जाके हो गया। बिकॉज ए गुड ब्रेकआउट की, हमेशा मैं आपको बोलूंगा, एक गुड ब्रेकआउट की दो ही क्वालिटी आपको मिलेगी, हमेशा मिलेगी। या तो आपके पास वहां पे क्वालिटी कंसोलिडेशन होगा, क्वालिटी कंसोलिडेशन होगा, फर्स्ट इज क्वालिटी कंसोलिडेशन, सेकंड इज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड इज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। आपको ये दोनों चीजें मिलेगी। अगर आपको दोनों चीजें नहीं मिल रही, स्टिल आप डाउटफुल हो कि ये ब्रेकआउट पे मेरे को एंट्री करनी है या नहीं करनी, तो आप रिटेस्ट पे एंट्री करोगे। नहीं तो जैसे कि यहाँ पे हुआ कि एक ब्रेकआउट हुआ एक बड़ी कैंडल से, बट
अगले ही थोड़े टाइम बाद में उसका रिवर्सल, उसका फेलियर आया, और जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक बीटीएसडी ट्रैप सेट हुआ और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया। सो दिस इज द थर्ड सिनेरियो, ये हमारा थर्ड सिनेरियो, रिवर्सल साइकोलॉजी ऑफ द ट्रैप ट्रेडिंग। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओवर द टाइम, आप सब चीज सीख जाओगे और अच्छे से आप इस पे भी ट्रेड बनाने लग जाओगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रेकआउट एक गैप अप के साथ में हुआ, जैसे ही मार्केट ऊपर गया एक थोड़ा सा उसने रिवर्स लेने की कोशिश किया, और जैसे ही यहाँ पे आया एकदम से यहाँ पे मेरा एक ट्रैप बनता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ ट्रैप, वी विल डिस्कस इट। और यहाँ पे एक ट्रैप बना, मार्केट आया, इसी लेवल को इनवैलिडेट किया, स्ट्रेट अप सेलिंग मूव 825 से 634, 825 से 634, सिंगल ट्रैप रिवर्सल साइकोलॉजी, सिंगल ट्रैप रिवर्सल साइकोलॉजी, एंड यू कैन मेजर इट अप, यू कैन मेजर इट अप, बिग डे मैन, बिग डे, बहुत बड़ा दिन 27, बहुत बड़ा दिन। ओके, ये सब हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है रिवर्सल साइकोलॉजी की। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सिनेरियो, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, यू कैन सी देयर, यू कैन सी हियर अगेन इंपॉर्टेंट लेवल 15 मिनट जोन, ऑल्टार एनालिसिस। आपको मैंने बताया था डबल प्लस विक्स, आप देख सकते हो, रूल्स आपको समझा रखे पिछले सेशन में, जिसने नहीं देखा जरूर से सबसे पहले नोवाइसेस की साइकोलॉजी समझे, उनको समझ के आओ, फिर ही आपको मैनिपुलेटर्स की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो, मार्केट आया, नीचे आया, मार्केट ने दिखाया, एक बार जस्ट कोशिश किया ब्रेक करने का, रिवर्स किया, ये लिक्विडिटी बेट जो यहाँ पे सेट हुई थी उसको हंट किया, अगेन दिखाया, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे एक और फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया, स्टेग्नेशन जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो किस सिनेरियोस के अंदर, कि वो ऐसा ऐसा करके फिर वो नीचे जाता है, वही चीज हो रही है। और उसके बाद में जस्ट उसी का अपोजिट रिवर्सल खा लिया यहाँ से, और एकदम अपसाइड की मूव, 680 से 860, 680 से 860, 200 स्टेटअप पॉइंट्स, 2 days, 2 days, 200 स्टेटअप पॉइंट्स इन 2 days, दिस इज अमेजिंग, दिस इज रिवर्सल साइकोलॉजी ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग, दिस इज रिवर्सल साइकोलॉजी ऑफ द ट्रैप ट्रेडिंग। ओके, अगेन वन मोर एग्जांपल, यहां देख सकते हो प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे लिक्विडिटी बेट को सेट किया गया, और यहां से देखो अगेन ब्रेकआउट दिखाया गया इतनी अच्छी कैंडल के साथ में, और यहीं से मार्केट रिवर्सल हो गया और इतनी बड़ी मूव आपको मिली। कहां से देखो, 480 से 346, 100 पॉइंटर, 100 पॉइंटर, इजी पॉइंटर। ओके, सो दिस इज द गेम ऑफ दोज बिग प्लेयर्स, दिस मैनिपुलेटर्स, और ये इस तरह से काम करते हैं मार्केट के अंदर, ऐसे ट्रैप सेट किए जाते हैं सो दैट आगे आने वाले ट्रेडर्स इस पे फंसते चले जाए। और एग्जांपल देखते हैं, ये देखो अगेन एक प्रीवियस डे आई, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आपको दिखे, इंपॉर्टेंट लेवल आई, ब्रेकआउट कितना शानदार हुआ, गैप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, उसके बाद जस्ट मार्केट रिवर्स करता है, और ऐसा रिवर्स करता है कि स्ट्रेट अप मूव आती है, और इसके अंदर इतना प्रीमियम होगा ना, इस मूव के अंदर इतना प्रीमियम है ना, आप सोच भी नहीं सकते। इंट्राडे के अंदर ये मूव गोल्डन मूव होती है, ऐसी मूव गोल्डन मूव होती है जब आपको एक बड़ी बड़ी कैंडल लगातार मिलती रहती है एक फ्रेम में, आप 5 मिनट का चार्ट है, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट, 25 मिनट में आपने कितना पकड़ा होगा, 540 से 400, 540 से 400, 140 पॉइंट इंडेक्स में, इजी इन 25 मिनट्स यू आर डन विद योर ट्रेडिंग, इन 25 मिनट्स यू आर डन विद योर ट्रेडिंग। ये पावर है अपनी ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, रिवर्स ट्रेडिंग साइकोलॉजीज की, और ये जो मैनिपुलेशन है ये आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ये एग्जांपल हमने कवर कर लिया है, ये एग्जांपल हमने कवर कर लिया था, अगेन देख लेते हैं एक बार और। यही देखो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल्स आई, कैसे मार्क करनी है, ऑल्टर एनालिसिस फर्स्ट सेशन आपको ध्यान से देखना है और इन्हें मार्क करना है। उसके बाद में ब्रेकआउट, रिवर्स रीटेस्ट एंड देन बूम, ब्रेकआउट, रिवर्स रीटेस्ट एंड बूम, और ये जो मूव है कितनी सॉलिड एंड पावरफुल मूव है, 840 टू 17,000, 840 टू 17,000, 16,840 टू 17,000, स्ट्रेट अप मूव, और उसके बाद में आगे भी अगले दिन से भी मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिखाया। दिस इज द पावर ऑफ गेम, दिस इज द पावर ऑफ रिवर्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजीज है उनकी पावर है। धीरे धीरे हम इन्हें अनवाइंड करते जाएंगे और इन्हें समझते जाएंगे। आज का सेशन था ब्रेकआउट थ्योरी के ऊपर, ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस को हमने देखा, उसके अंदर हमने कवर किया सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2 का पार्ट 1 एंड सिनेरियो नंबर 2 का पार्ट 2। हमने देखा कि ब्रेकआउट होगा तो उसकी दो क्वालिटीज होती है, वो हमने क्या क्या रहती है वो देखी। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं है तो उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। एंड द थर्ड वन इज द रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, वो हम आगे आगे धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। नोवोइस से हम जो ट्रैप ट्रेडिंग के जो मैनिपुलेटर्स है उनका माइंडसेट को क्रैक करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे ही हमें ग्रोथ करनी है ट्रेडिंग के अंदर। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा एक कंसोलिडेशन या फिर एक गुड ब्रेकआउट के जो फीचर्स थे वो कैसे दिखते हैं। देखो, जहां से अगर ये रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट लेवल है तो आपको धीरे धीरे इस तरह से एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा,
धीरे धीरे इस तरह से एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, उसके बाद में ब्रेकआउट होगा। ना कि जैसे आप पीछे एग्जांपल देख सकते हो, जो हमारा लास्ट सिनेरियो था, उसके एग्जांपल देखो क्या हुआ। यहाँ पे कोई भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ना नहीं नजर आ रहा, सीधा ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स हो गया, सीधा ब्रेकआउट होता है और रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको कभी भी चार्ट पे बिलीव नहीं करना, रिवर्स के लिए, रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए मेंटेन करना है। ब्रेकआउट हुआ, सीधा ब्रेकआउट, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं दिखाई दे रही, जब तक कंसोलिडेशन नहीं मिलेगी जब तक आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना। जैसे मैं आपको सिनेरियो वन के एग्जांपल से वापस दिखाऊंगा, सिनेरियो वन का एग्जांपल मैं आपको वापस दिखाऊंगा। एक अच्छा एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ हद तक आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल रही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल भी मिल रहा है, रिवर्स रीटेस्ट भी मिल रहा है, देन इट इज अ कंफर्मेशन कि यार यहाँ पे आप जा सकते हो लॉन्ग, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। बट आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको मैनिपुलेशन के चार्ट टैक्टिक्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, एक क्वालिटी कंसोलिडेशन, रिपीट करता हूँ, क्वालिटी कंसोलिडेशन, क्वालिटी कंसोलिडेशन। दूसरा इज अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड इज अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे मत घुसिए, या तो रिवर्स ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करिए, या फिर रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वेट कीजिए, नहीं तो हमें काम नहीं करना। देखो मैंने आपको तीनों सिनेरियो समझा दिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट को एक ब्रेकआउट को सक्सेसफुल या फेलियर करना है तो। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख सकते हो, सपोर्ट के पास आके एक एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बनता है, एक रेंज बनती है, एंड देन मार्केट ब्रेक्स इट आउट, और यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल हमें मिलेगा, तभी हम उस पर डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड्स, जो डीवी होती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड्स होती है, उनमें हमें घुसना है, नहीं तो हम इंटरेस्टेड उन ट्रेड्स में बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का, और जो अब हमारा धीरे धीरे जैसे हम ग्रोथ करते चले जा रहे हैं मैनिपुलेटर्स के, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बुल एंड बियर ट्रैप्स, और हमारे जो ट्रैप ट्रेडिंग के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, उनमें हम घुसते हुए अंदर चले जाएंगे। बट आज की क्लास तक इतना ही रखेंगे। आज के क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट था दैट इज ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस, और वो हमने डीपली समझ लिया है। अब आपको इस पे क्या करना है, देखो ब्रेकआउट थ्योरी एनालिसिस आपने सीख लिया है, लेवल्स आपने सीख लिया है, तो आपने नोवाइस का माइंडसेट सीख लिया है, और ओवरऑल इंट्यूटिव आइडिया आपको लग चुका है कि रिवर्स ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से काम करने वाली है। तो उस चीज के लिए अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे जाइए, लेवल्स बनाइए, उसके ऊपर ब्रेकआउट्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनके ऊपर ब्रेकआउट्स का मेथड को ऑब्जर्व करिए, सिनेरियो कौन सा बन रहा है वो देखिए, और उसके बेसिस पे अपनी थ्योरीज एडजस्ट कीजिए, कुछ अपने लॉजिक्स बनाइए। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे मार्केट के अंदर, आप नहीं डिस्कवर कर पाओगे उन चीजों को उतने अच्छे से, जितना अच्छे से कोई और आपको बताएगा। राइट, हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको चीजें सिखा सकता हूँ, बट आप आगे, आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है मार्केट को देखने का। सो आपको उन चीजों के साथ एडजस्ट भी करना है, एंड आपको उन चीजों को रीडेवलप या फिर रीजिनवेट भी करना है, आपको आपके हिसाब से थ्योरीज ही बनानी है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट को टाइम दीजिए, लेवल्स बनाने की कोशिश कीजिए, ब्रेकआउट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, उनके ऊपर एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, उन पे सिनेरियोस क्या बन रहे हैं, रिवर्स ट्रैप कैसे बन रहे हैं, वो सब देखिए। बाकी आने वाली क्लासेस में मैं आपको अपना, अब जो जो मेन ट्रैप के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो कवर होने लग जाएंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर हम घुसते चले जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, थैंक्स फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर दिस ट्रैप ट्रेडिंग सीरीज। मुझे नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। ये रिस्पॉन्स बनाए रखना जब तक सीरीज चल रही है, जब तक आप पूरी वीडियोस को देखिए, पूरी वीडियोस को समझिए। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो इतना हवा बना रखा है ना इस चीज का, इतना पैसा लिया जा रहा है पेड कोर्स के अंदर इन चीजों का, वो प्राइस एक्शन का ही पार्ट है ये, बट ये आपको अलग से दिखा के अलग से कुछ करवाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ प्योर बेस्ड ऑफ प्राइस एक्शन पार्ट, कैंडल स्टिक ऑब्जर्वेशन ही है ये भी, और इसी को मैं अनलॉक कर रहा हूँ, इन चीजों को मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां पे बहुत सी अपडेट्स आती रहती है, लेवल्स आती है, डाटा एनालिसिस आता है, और कोई भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स रहता है तो वो सारी अपडेट्स मैं खुद देता रहता हूँ। सो आपको उससे भी हेल्प होती चली जाएगी, प्राइस एक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अगेन गाइस।